हाँ सर, प्याज लाए यहाँ। क्या नाम है आपका? बालचंद पाटीदार। कहाँ से हो? जगन्नाथपुरी से। ये झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ में पड़ता। तो कितने कट्टे लाए थे आप? आज तो गाड़ी लाए 316 कट्टे। 316 कट्टे। तो सर क्या भाव बिका है? कुछ तो बिका ही नहीं है उसमें। मतलब 40% माल तो कोई लेने वाला ही नहीं, तैयार ही नहीं है, लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा जी। कुछ 14 बोल रहे हैं, मैंने नहीं दिया अभी। 14 लगे थे जो। सर क्वालिटी कैसी है? वो 14 वाली तो बढ़िया क्वालिटी है एकदम। और अगर जैसे बात करें एक बीघे में कितना निकलता है आपका? एक बीघे में क्या 50-60 कट्टे, 70 कट्टे। मैक्सिमम 70 कट्टे निकलते हैं। तो उसका 50 किलो के एवरेज देख लो। तो सर कुछ लोगों के तो 100 कट्टे भी बता रहे हैं। ज़्यादातर किसानों के 50 से 70 हाँ, कट्टे ज्यादातर यही निकले हैं। औसतन तो वही निकल रहे, कोई कोई के एक बीघा है उसके निकलते हैं, वो ज्यादा निकल रहे हैं। तो ऊपर से अच्छी फिर भाव भी नहीं मिल रहा है सर। भाव तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि आपके अगर पड़ोसी ने मुझे लगता है 30-35 बेच दिया होगा। हाँ, और आज आप जो प्याज बेच रहे हो 14-15 रुपए नहीं बिक रहा है। नहीं बेचारा, मायूस हो रहे हैं ना हम बहुत। ये कितना बीघा लगाया था? हमने 3 बीघा लगाए थे। 3 बीघा लगाया। 10 बीघा लगाते हैं हर साल। अच्छा जी। इस साल 3 ही बीघा लगाए। 3 बीघा। तो आगे विचार है अगली बार लगाओगे? अगली बार कम लगाएंगे, मूंगफली लगाएंगे हम। हाँ, क्योंकि आपकी बार ही ऐसा भाव देखने को मिल रहा है, अगली बार नहीं आएगा। 4 साल से पिट रहे हम। बिल्कुल। अब फिर भी इस साल मन कर रहा था कि लगा लो। नहीं, अब की बार तो पैसे मिले हैं, अब ये हमको तो नहीं मिले ने। हमको किसानों को, आप लोगों को मिले हैं शुरुआत से। जब अब हमारा प्याज अभी ये अगला सोमवार था नहीं, क्या तारीख डेट होगा वो? 18 तारीख से शुरू हुआ। 18-19 तारीख से शुरू हुआ हमारा प्याज हम लाने। अब आ रहा है। अब भाव तो उस दिन बिका था 18 के बाद 17 बिक रहा, फिर 16 बिका, फिर 15 बिका, आज 14 लग रहा है जो दिया नहीं है मैंने। कहाँ निकल रहा है? जब भी तो नहीं दे रहे। अब इसमें से फिर आधे से ज्यादा तो हल्के माल निकल रहे उसको। अब 14 वाला थोड़ी पूरा ही वही है। हाँ, सारा माल अगर पूरा माल 1 लाट बना लो और 14 बिक जाए तो फिर भी हमारा खर्चा निकल जाएगा। नहीं भी बिक रहा है। 2 रुपए भी बोली लग रही है अभी जो वो मैंने, वो उसने भी नहीं दिया, मैंने भी कुछ हाँ ना नहीं किया। 2 रुपए किलो। तो सर इसमें दोष किसका है? किसान का, मौसम का है, सरकार का? सरकार का है ज्यादा तो। सरकार का है। हाँ, अब निर्यात रोक दिया। निर्यात रोकने से पानी गिर गया था मौसम, तो उससे हल्की क्वालिटी बन गई। पर निर्यात चालू रहता तो भाव तो कम होता। हालांकि अच्छी क्वालिटी का अगर बाहर चला जाता तो यहाँ खपत कर जाती। यहाँ मांग बढ़ जाती। जैसे 500 कट्टे हैं, उनमें से 200 बाहर चल गए, 300 ही तो रह गए इंडिया में। तो 300 में काम चलाता तो महंगा होता थोड़ा बहुत। हमारा आज 25-20 बिकता नहीं, तो हमारा ठीक। सर एक बात पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट काफी जगह कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? दुगनी नहीं हुई, हमारी 25% जरूर हुई। जैसे 100 रुपए आमदनी थी नहीं, उसको 200 नहीं हुआ, 200 तो नहीं हुआ, पर 50 मतलब 100 के 50 जरूर हो गए हमारे। सोयाबीन 20 साल पहले 5000 बिकती थी, और वो 20 साल पहले 5000 बिकती थी। डीजल मिलता था 30 रुपए लीटर। 5000 बिकती थी हमारे सोयाबीन, और वो आज 4500 बिक रही है। यानी 20 साल बाद भी वो 4,500। तो 4,500 में 20 साल की महंगाई देखो ना आप। डीजल पेट्रोल है वो। हाँ, कितने बढ़ गया? 30 रुपए के लीटर का 90 रुपए लीटर हो गए। 94। अगर फसल में खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। मजदूर 40 रुपए में मजदूर मिलता था हमको उस टाइम पर, अब आज 300 रुपए में मजदूर मिल रहे हैं। और मजदूर को तो अच्छी वो बल्ले बल्ले हो रही है उनको। तो हमको खेती करने के लिए किसानों की जो जींस है वो आज भी उसी रेट में बिक रही है जो आज से पहले बिक रही वही रेट है। और टीचरों की तनख्वाह बढ़ गई, कर्मचारियों की बढ़ गई, और किसानों की घटती जा रही। जो दुगनी तो नहीं हुई, उसमें आधी जरूर हो गई। हाँ, आधी जरूर होगी। और सर किसान भाई है, कहते हैं कि भाई सरकार है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, फिर भी वोट तो हम, जैसे आप देख लो, स्वर्ण जाति में आ रहे हैं हम। स्वर्ण ओबीसी बीजेपी सरकार को जब से जन्म लिया, जब से उसको ही दे रहे हैं, उसको ही देते आते थे, और उसको हमारी माँ मानते हैं हम बीजेपी को।
यूं मान लो हम बीजेपी को ही देते आते हम। और वो हमारी फिर भी अब हमको तो ऐसा हुआ था कि पहले कांग्रेस थी अपनी, कुछ नहीं सुनती थी अपने लिए, कुछ स्वर्ण जातियों के लिए कुछ करेगी, तो उसने भी अब 10 साल हो गए कुछ नहीं किया हमारे लिए। और वोट ज्यादा स्वर्ण जाति देती है और एसटी एससी भी देती है, कुछ देने लगी अब। पर उनको तो जो पहले कांग्रेस दे रही थी वो मुनाफा उनको फायदा जो देती थी वो स्कीमें उनके चालू ही है, और हमारी कोई नई स्कीम चालू भी नहीं हुई। और हमारे तो वो कोई, हम कांग्रेस को देते थे तो वही उसी जगह आज बीजेपी को। यानी सर कुछ भी हो, किसान हमेशा लॉस में ही रहता है। किसान लॉस में जा रहा है। आज आपकी प्याज यहाँ 10 रुपए में नहीं बिक रही है और आप मार्केट चले जाओ आपको 40 रुपए मिलेगी। 40 में मिल रही, वो जो आज हमारी प्याज नहीं बिक रही नहीं, उसको 2 रुपए में ले जाके वहाँ 12 रुपए 15 रुपए किलो में बेच रहा है वो ठेले वाला, वो 2 रुपए में बेचेंगे ना हम। किसानों को ज्यादा लॉस हो रहा है, किसी भी चीज में लगा लो। अब भाड़ा लग रहा है नहीं हमारे, 2 रुपए किलो तो भाड़ा लग रहा है, उसमें कट्टा लग गया और वहां पर हिमाल ने चढ़ाया उसको, मजदूर से उसको कटवाया, उसमें दवाएं दी होगा, खेती में से निकाला उसको, और 2 रुपए किलो तो भाड़ा में जा रहा है वो तो। और ऐसा नहीं है कि अगर प्याज ज्यादा करें दूसरी फसलों में चले जाए तो दूसरी फसलें भी ऐसे ही बिकती हैं। दूसरी का भी कम भाव है, दूसरी का भी तो भाव नहीं है। भाव तो गेहूं निर्यात होने लग गया था, उसको रोक दिए, उसको बाद अगर वो 40 हो जाता तो फिर भी उसमें मिलने लग जाता हमको। गेहूं धनिया 17,000 रुपये हमने सन 10 में बेचा था हमने, 17,000 18 19,000 धनिया बेचा था। उससे पहले भी 8,000 10,000 बेचे हमने। अब धनिया का भाव 10 के बाद का 19,000 आया ही नहीं, तो हमको लॉस तो हर जगह लॉस है। फिर आमदनी दुगनी कहाँ से होगी? वो तो डीएपी की बोरी कागजों में हो रही है आमदनी। कागजों में हो रही, 600 रुपए में डीएपी की बोरी मिल रही थी, आज 1600 1500 में मिल रही है हमको, अब 600 में मिल रही थी। लागत की जो चीजें होती है अगर उनका भाव बढ़ता है तो उनका भाव भी बढ़ना चाहिए। भाव बढ़ना चाहिए बढ़ता है तो सरकार एक्शन में आ जाती है, ये दूसरी फसलों में नहीं आती है तुरंत। अब डीजल में आना चाहिए था ना हमको, तो डीजल ट्रैक्टर चलते हैं हमारे, ट्रैक्टर में खर्चा लग रहा है, और पेट्रोल मोटरसाइकिल लेके जाएंगे खेत पर तो वो भी तो खर्चा ही लग रहा है। इधर आए तो ट्रक वाला भाड़ा बढ़ा दिया, हमारे 20 रुपए कट्टे में यहाँ आते थे पहले, आज 75 रुपए कट्टे में ट्रक वाले ला रहे हैं। उनको तो तेल के भाव बढ़ेंगे तो उसमें माल पे तो बढ़ रहा है ना। अब 20 रुपए कट्टे में आ रहे थे हमारे प्याज, साल का कम से कम 25 से 30 का भाव तो बिकना चाहिए। 25-30 तो एवरेज चलना चाहिए, जब उनका परता खा जाए। हल्का माल भी फिर 10 रुपए 12 रुपए किलो बिक जाए तो उनका कुछ होए, पर किसानों को तो मतलब मरने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। सरकार को क्या कहना चाहोगे, एक्सपोर्ट खोले या नहीं? एक्सपोर्ट तुरंत खोलना चाहिए, मतलब कुछ नहीं तो आंशिक खोल दे, जैसे आंशिक खोल दे कि इतने कट्टे से ज्यादा नहीं निकलने देंगे, तो आंशिक खोल दे तो उसमें भी कुछ राहत मिल जाती है हमको। और उधर भी अपने ही भाई है वो भी। हाँ, ज्यादा महंगा नहीं खाना चाहिए उनको भी, पर अभी कुछ आंशिक राहत तो मिल जाए हमको भी। चलो जी सर, धन्यवाद आप।